जोर हरीफ के खिलाफ एक रावलपिंडी की पिच के ऊपर, अगरचे पिच थोड़ी डिफरेंट थी, रावलपिंडी की तरह टिपिकल पिच पहले दिन की तरह नजर नहीं आई, मगर उसके ऊपर भी जो बाबर आजम की क्लास है उसके मुताबिक उन्होंने इनिंग नहीं खेली। अगरचे 31 रन के ऊपर भी हम देखें तब भी नहीं इतनी खेली है। मगर जो दो थ्योरीज हैं, एक ये कि इनको ड्रॉप कर देना चाहिए, दूसरी थ्योरी ये है कि इनको चांसेस मजीद मिलने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के बड़े बल्लेबाज हैं। अगर 14 इनिंग्स हो चुकी हैं टू बी एग्जैक्ट कि उन्होंने 50 रन नहीं, 31 रन बनाए हैं, इतना कॉशियस होकर खेल रहा था, सारा कुछ ठीक है। बस वो शकीब ने पहले एक वो जिसे कहते हैं गेंद कराने लगा तो रुक गया, ये स्वीप शॉट खेलने लगे तो वहीं पर ही लुढ़क गए। बाबर भाई कौन सी कमजोरी है अंदर जो नहीं जा रही मेरे भाई? वो जॉन एलिया का ना मुझे एक ऐसे ही फड़फड़ाता हुआ शेर सा याद आ गया, कुछ 19-20 हो जाए तो माफ़ कर देना। वो कुछ शेर इस तरह के, नज़रें कमज़ोर हो चुकी हैं, पता नहीं आंखें कमज़ोर हो चुकी हैं, तुम्हें अब नज़दीक आना होगा। बाबर भाई ये जो शेर है ना जॉन एलिया का, ये उनके दीवान में से निकाल कर ना अपने बल्ले को वाले के लिए जनाब ने ठुक 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 और 31 रन बनाने के बाद सीधे सीधे बॉल पे आउट होके बड़े जल्दी जो है वो किंग तो गियो बड़े जल्दी आउट होके बाहर चले गए जनाब। और मुझे बता दें ये कब रन्स बनाएंगे बाबर आजम? हमेशा बात होती है ना किंग कर लेगा, किंग कर लेगा, किंग कर लेगा, भाई कब करेगा ये भी कोई बता दो। और कोई ऐसा घटिया तरीका बचा नहीं है जिससे बाबर आजम आउट ना हुआ हो। अब तो ऐसे ऐसे तरीके से ये बंदा आउट हो रहा है ना कि डिस्क्राइब करते हुए भी शर्म आती है कि यार इस बंदे को पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो बैटर माना जाता है आजकल, और ये आउट किस तरह से हो रहा है। पहली इनिंग्स में लेग साइड पे जाते हुए बॉल को चुकुन करके जनाब आउट हो गए, और कोई ना मुंह उसका ना सर उस आउट का। दूसरी इनिंग्स में कवर ड्राइव मारते हुए जो है पीछे से गिलियां उड़वा दी। अब इस मैच में अगर देखा जाए तो आज सीधा सीधा बॉल शकीब का जो है वो जनाब से खिला नहीं गया, सीधे बॉल पे एलबी आउट हुए, और बाद में रिएक्शन वो था जनाब का ऐसा लगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्पोर्ट टीवी में आपका दोस्त और होस्ट। हाईलाइट तो आप देख ही चुके हैं दोस्तों, बाबर आजम की नाकस कारकर्दगी और बाबर आजम का पिछले 1.5-2 साल से मुसलसल फ्लॉप होने पर पाक मीडिया हुई आग बगोला। और पाक मीडिया का कहना यह है कि बाबर आजम की बदौलत ही आज पाकिस्तान की क्रिकेट टीम तबाही के दहाने पर खड़ी है। और दोस्तों पाक मीडिया का मजीद यह कहना था कि बाबर आजम को अब क्रिकेट से बाहर निकाल दिया जाए, क्योंकि ये बंदा क्रिकेट खेलने के काबिल ही नहीं रहा, ना ही इससे को रन बनते हैं और ना ही ये बल्ले से रन उड़ रहा है। और पाक मीडिया का बाबर आजम के बारे में मजीद क्या कहना है जानने के लिए चलते हैं वीडियो की जानब। पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया। किधर गया? हाँ 1-2 किधर गया? हाँ ये रहा। हाँ हेलो, हाँ गैरी निकलस कंपनी हैं? हाँ अबे मेरे दादे की कंपनी नहीं है, तू मेरी अंग्रेज़ी मत ठीक कर। तुम बल्ले बनाते हो ना, बाबर आजम का बल्ला तुम ही लोग बनाते हो। हाँ तो बस मुद्दे पे आए। अभी मैंने एक वीडियो देखी थी कुछ दिनों पहले, बाबर आजम तुम्हारी फैक्ट्री में आया था उधर इंग्लैंड, तो बल्ले के ऊपर वो हथी के ऊपर ग्रिप श्रिप चढ़ा रहा था, ऐसा हुआ था ना? हाँ तो ये बताओ कि अगर हम तुम्हें बाबर आजम दें इस काम के लिए तो रख लोगे लड़का हमारा? हाँ नहीं वो क्रिकेट में तो कुछ नहीं कर पा रहा, तो अब जारी बात है घर गृहस्थी भी चलानी है, तो अगर तुम नौकरी पर रख लो। हथी के ऊपर ग्रिप तो बड़ी अच्छी चढ़ा लेता है, वो तो तुमने देख ही लिया है, और साल खंड में 1-2 बैट भी अच्छे गिफ्ट कर देता है, तो उसकी पगार शिगार से काट के बल्ले शल्ले भी गिफ्ट कर लेंगे, हो जाएगा मुनासिब। हाँ थैंक यू वेरी मच। हाँ ठीक है, मैं ये टेस्ट मैच ख़त्म होता है ना दूसरा, मैं भिजवा रहा हूँ उसे, ठीक है ना? रख लेना भैया जी, चलो थैंक यू। नकली किंग साहब जो कि जो है वो एक बार फिर से जो है वो 77 बॉलें के लिए जनाब ने ठुक 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 और 31 रन बनाने के बाद सीधे सीधे बॉल पे आउट होके बड़े जल्दी जो है वो किंग तो गियो बड़े जल्दी आउट होके बाहर चले गए जनाब। और मुझे बता दें ये कब रन्स बनाएंगे बाबर आजम? हमेशा बात होती है ना किंग कर लेगा, किंग कर लेगा, किंग कर लेगा, भाई कब करेगा ये भी कोई बता दो। और कोई ऐसा घटिया तरीका बचा नहीं है जिससे बाबर आजम आउट ना हुआ हो। अब तो ऐसे ऐसे तरीके से ये बंदा आउट हो रहा है ना कि डिस्क्राइब करते हुए भी शर्म आती है कि यार इस बंदे को पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो बैटर माना जाता है आजकल, और ये आउट किस तरह से हो रहा है। पहली इनिंग्स में लेग साइड पे जाते हुए बॉल को चुकुन करके जनाब आउट हो गए, और कोई ना मुंह उसका ना सर उस आउट का। दूसरी इनिंग्स में
कवर ड्राइव मारते हुए जो है पीछे से किलियां उड़वा दी। अब इस मैच में अगर देखा जाए तो आज सीधा सीधा बॉल शकीब का जो है वो जनाब से खिला नहीं गया, सीधे बॉल पे एलबी आउट हुए और बाद में रिएक्शन वो था जनाब का, ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत ही मुश्किल बॉल पड़ा और बॉल जो ऐसे जिग जैग करते हुए जो है वो जनाब के पैड पे लगा और इनको समझ ही नहीं आई है। भाई सीधे सीधे बॉल पे आउट हुए, आप कौन सा बॉल खेलोगे, कौन सा बॉल खेलोगे? बाहर जाते हुए बॉल पे आउट हो जाते हो, सीधे बॉल पे आउट हो जाते हो, लेग साइड वाले बॉल को खुद जो है वो उसको जो चुकुन करके आउट हो जाते हो। कहां पर खेलोगे मुझे ये बता दो भाई बाबर आजम, और कब रन्स बनाएगा ये बंदा? हमेशा बात होती है ना बाबर कर लेगा, बाबर रन्स बनाएगा, बताओ मुझे कब बनाएगा? पूरा एशिया कप गुजर गया, वो नेपाल वाली इनिंग्स को छोड़ दें, उसके बाद कुछ नहीं किया। वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ, सबने सेंचुरियां लगाई, जनाब की एक 50 तक बड़ी मुश्किल से आई। फिर जो है वो यूएसए वाला वर्ल्ड कप गुजर गया, वहां पर रन्स नहीं आए। अब ये जो है वो पूरी सीरीज गुजर गई है कि शाहीन नसीम के बाद क्या बाबर आजम का नंबर नहीं आ जाना चाहिए कि उनको भी रेस्ट दिया जाए या टीम से ड्रॉप किया जाए? इसके ऊपर दो थ्योरी हैं और मेरा अपना क्या ख्याल है वो मैं आखिर में बताऊंगा। दो थ्योरी क्या है वो भी बताऊंगा, मगर सबसे पहले कि जो अपनी पहली इनिंग खेली बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में 31 रन किए, मगर 77 बॉल पर 2 चौके लगे और 40 का स्ट्राइक रेट है। मतलब जो 31 रन की इनिंग भी खेली वो भी काफ़ी स्ट्रगल के साथ खेली। जो ये इनिंग बता रही है उसमें बता रहे हैं कि एक निस्बतन कमज़ोर हरीफ के खिलाफ एक रावलपिंडी की पिच के ऊपर, अगरचे पिच थोड़ी डिफरेंट थी, रावलपिंडी की तरह टिपिकल पिच पहले दिन की तरह नज़र नहीं आई, मगर उसके ऊपर भी जो बाबर आजम की क्लास है उसके मुताबिक उन्होंने इनिंग नहीं खेली। अगरचे 31 रन के ऊपर भी हम देखें तब भी नहीं इतनी खेली है। मगर जो दो थ्योरीज हैं, एक ये कि इनको ड्रॉप कर देना चाहिए, दूसरी थ्योरी ये है कि इनको चांसेस मजीद मिलने चाहिए क्योंकि पाकिस्तान के बड़े बल्लेबाज हैं। अगर 14 इनिंग्स हो चुकी हैं टू बी एग्जैक्ट कि उन्होंने 50 रन नहीं किया, इस बीच में इन्होंने 30 प्लस रन जरूर किए हैं, जिसमें 41 सिडनी के अंदर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी किए हैं, आज 31 किए हैं और इसके अलावा भी 39 रन कोलंबो में उन्होंने किए थे। तो 30 प्लस 3 ज़रूर हैं 14 इनिंग्स में। और अब दूसरी इनिंग उनको मिलनी है ऑफ कोर्स, और इसके बाद पाकिस्तान ने फिर इंग्लैंड के खिलाफ खेलना है अक्टूबर में, 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ है। तो अगर खुदा ना खास्ता बाबर दूसरी इनिंग में भी रन नहीं करते हैं, लेट्स अज्यूम के 50 भी नहीं करते हैं, तो क्या उनको इंग्लैंड के खिलाफ चांस मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? मुझे लगता है कि अगरचे वो पूरे अगले आइंदा बरस के जो पाकिस्तान ने इस टेस्ट चैंपियनशिप के मैचेस खेलने हैं उसमें भी अगर 50 नहीं करते तब भी शायद पाकिस्तान अफोर्ड नहीं करता कि आप बाबर आजम के बगैर मैदान में उतरें, क्योंकि ये वो बल्लेबाज हैं जो कहीं पर भी कभी भी बड़ी इनिंग खेल सकते हैं और जब बाबर आजम खेलते हैं तो फिर पूरी दुनिया देखती है। और मुझे याद है पाकिस्तान एक लंबे अरसे तक बाबर आजम की वजह से ही जीतता रहा है। उस वक्त आज भी अगर बाबर आजम रन करते हैं बांग्लादेश के खिलाफ तो बात होती है कि यार अपनी पिच के ऊपर बांग्लादेश कौन सा हरीफ है उसके खिलाफ कौन सा रन करके आपने क्या कर लेना। ये तो अब हमें इंपॉर्टेंस पता चली है कि नहीं, बांग्लादेश के बॉलर भी बड़े तगड़े बॉलर हैं, एटलीस्ट हमारे बॉलर्स की निस्बत वो ज़्यादा तेज़ बॉल कर रहे हैं। इस टेस्ट मैचेस की सीरीज़ जो है ना, इनको देखा जाए तो हमारे बॉलर